भाई इस वीडियो के अंदर मैं बोट स्टोन आर्क प्रो एंड JBL Flip 6 के अंदर एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ। प्राइस का है 3500 रुपीज एंड इसका है 9000। भाई ये लेटेस्ट स्पेक्स एंड रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है एंड ये 2-3 साल पुराना भी है। आर्क प्रो का डिजाइन लैंग्वेज बहुत ही अलग है, कॉम्पैक्ट शेप के साथ आता है, कंप्लीट बॉडी पे फैब्रिक से कवर किया है, बटम एरिया पे सरफेस पे बैठने के लिए ये रबर बम्प दिया है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इजी टू होल्ड, इजी टू कैरी है, परफेक्ट फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। प्राइस की सबसे फैब्रिक काफी अच्छी क्वालिटी का है, हाथ में पकड़ के एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, ये 100% समझ में आता है। भाई ये एवरीडे यूज के लिए बहुत ही सही है, साथ में स्टाइलिश भी है। 4 RGB लाइट मोड दिया है जो अलग अलग वाइब्स के लिए बहुत ही सही है। भाई एक बात कह सकते हो, बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस की सबसे बहुत ही सॉलिड है। एंड भाई ये रहा ओवरऑल JBL का डिजाइन, कंप्लीट एक सिलेंडर शेप के अंदर किया है, हाथ में पकड़ने के बाद कोई स्लिपरी फील नहीं होता। एंड दोनों के साइज के अंदर डिफरेंस कुछ ऐसा है, अगर आपको हेवी रगड डिजाइन पसंद है तो आपको बोट पसंद आएगा एंड उससे भी छोटा कॉम्पैक्ट शेप पसंद है तो JBL पसंद आएगा। एक्सटीरियर फैब्रिक कवर काफी सॉफ्ट फील देता है। प्रोटेक्शन रेटिंग में यहाँ पे IPX5 मिलता है एंड यहाँ पे IP67। बट भाई एक बहुत ही बड़ा डिजाइन मिस्टेक जो मुझे JBL के अंदर लगा, तो यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है ये एक्सपोज्ड है, यानी कि आउटडोर रफ सिचुएशन में या समंदर में सैंड या मैल आराम से इसके अंदर जा सकता है। इतना प्राइस देके एक आउटडोर फ्रेंडली डिजाइन में ये मिस्टेक तो 100% नहीं होना चाहिए भाई। एंड इस बम्प एरिया को अगर हम ओपन करते, बहुत ही ज्यादा टाइट फिट है, इसको ओपन करना इजी नहीं है, तो आसानी से पानी वगैरह अंदर नहीं जाने वाला। इसके अंदर टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए ऑक्स की भी इंपोर्ट, रीसेट एंड LED का भी बटन दिया है। भाई ये एक मैंडेटरी बेसिक सेंस है जो JBL के अंदर मुझे मिसिंग लगा। अभी भाई दोनों का वेट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट बोट का वेट 824 ग्राम एंड JBL का वेट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है 529 ग्राम। स्टाइलिश RGB डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में बोट बहुत ही सही लगा। मिट्टी सैंड वगैरह अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है एंड ये टाइप सी पोर्ट का ऐसे बहुत ज्यादा आउटडोर में ले जाने के लिए आपको डर लगेगा भाई। अभी भाई दोनों के अंदर एक तगड़ा साउंड टेस्ट करने वाले हैं। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। पता नहीं मैनू क्यों, हाय क्यों बाली सोनी लगदी है तू। पहुंचाओ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं हंजुआ दे चोली में प्यार लपदा, एक बारी नहीं बार हैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो। तेरा हुआ दिलमा, आई गो तेतमा, ओ मामा तेतमा, ओ मामा तेतमा। अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली। पता नहीं मैनू क्यों, हाय क्यों बाली सोनी लगदी है तू। परदेसी है तेरे प्यार में जब से, हंजुआ दे चोली में प्यार लपदा, एक बारी नहीं बार हैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो। अब साउंड में भाई बोट के अंदर 25 वाट का साउंड दिया है 58 mm ड्राइवर के साथ, एक अच्छी क्वालिटी का बैलेंस्ड साउंड इसको मैं बोल सकता हूँ। बोट का बाकी वीडियो में जो कंप्लेंट करता रहता हूँ, बेस बहुत ही ज्यादा है, इसके अंदर वैसा नहीं है, बैलेंस्ड साउंड मिलता है। स्पेशल ऑडियो जो दिया है इसके अंदर मूवी देखते टाइम काम में आता है, ओवरऑल एक सराउंडेड साउंड एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। बट ये स्टूडियो साउंड का इफेक्ट थोड़ा सा मिसिंग है। जैसा स्पेशल ऑडियो TWS के अंदर हमें मिलता है वैसा ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। बट इस प्राइस के अंदर जो कोशिश किया है बोट ने, हैट्स ऑफ। ट्रिबल एंड क्रिस्पनेस ठीक ठाक सुनाई देता है एंड वोकल क्वालिटी बहुत ही क्लियर है। अफोर्डेबल प्राइस में ठीक ठाक साउंड है। अब JBL 6 में 30 वाट का पावर पैक साउंड मिलता है, साउंड ठीक ठाक है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। ओवरऑल कोई भी गाने सुनते टाइम लाउडनेस का कमियां नहीं है, काफी क्लियर एंड बैलेंस्ड साउंड है। एक अच्छी बात मैं बोल देता हूँ जो सबसे बढ़िया लगा मुझे, कोई भी मूवीज देखते टाइम थिएटर लाइक फील देता है। एक्शन सीन में जो किक मिलता है कंप्लीट थिएटर इफेक्ट। बट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करूँ तो मुझे डिसअपॉइंट किया है। 9000 इसका प्राइस है, बट जैसा साउंड आउटपुट मिलता है भाई 5 to 6000 प्राइस होता तो बहुत ही सही होता। 9000 वाला जो किक एंड इफेक्ट मिलना चाहिए बिल्कुल इसके अंदर नहीं है। बाय द वे भाई इसके अंदर स्टीरियो साउंड इफेक्ट नहीं मिलता, मोनो साउंड इफेक्ट मिलता है इतने पैसे देकर भी। तो भाई साउंड नो डाउट बहुत ही अच्छा है JBL का, बट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो फाइनली भाई बोट आर्क प्रो अफोर्डेबल साउंड की सबसे जैसा साउंड आउटपुट दे रहा है बहुत ही सही है, साथ में स्पेशल ऑडियो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू फॉर मनी। वहीं पे Flip 6 का डीप बेस बहुत इंप्रेस किया। बाकी 5 to 6000 इसका अगर प्राइस होता बहुत ही सही होता भाई। अभी
अभी भाई दोनों के ऐप इंटरफेस के अंदर क्या कुछ हमें मिलता है, ये बोट हेयरवेल ऐप का डैशबोर्ड जहाँ पे ओपन करते ही साउंड एंड सिस्टम मिल जाता है। स्पीकर फोटो के साथ 60% बढ़ रही है, ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सिग्नेचर साउंड एंड स्पेशल ऑडियो के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। इक्वलाइजर का कोई ऑप्शन नहीं है, पैरामीटर को आप अप डाउन नहीं कर सकते। साइड में सिस्टम दिया है जहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑन करके दूसरे स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट शो के अंदर 4 मोड दिया है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग 2, सीक्वेंस एंड डायनामिक। तो ब्रीदिंग 1 के अंदर ऐसा मिलता है एंड ये रहा ब्रीदिंग 2। लाइट इफेक्ट बहुत ही सुंदर है एंड सीक्वेंस के अंदर कुछ ऐसा हमें इफेक्ट मिलता है एंड सबसे लास्ट डायनामिक। अलग अलग यूनिक इफेक्ट जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेसिक एंड ठीक ठाक फीचर दिया है। ऑब्वियसली इक्वलाइजर की अगर आपको जरूरत है तो थर्ड पार्टी ऐप आप यूज कर सकते हैं, बट ये स्पेशल ऑडियो इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी भाई JBL के ऐप देख लेते हैं। ऐप खोलते ही हमें कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिलता है, बहुत ही सिंपल। बैटरी पर्सन के साथ स्पीकर फोटो शो कर रहा है। इसके अंदर इक्वलाइजर दिया है जहाँ पे इसको ऑन ऑफ ऐसे ही आप कर सकते हैं। बेस, मिड एंड ट्रिबल को एडजस्ट करके अपने हिसाब से आप साउंड को बना सकते हैं, बट TWS की तरह इसको प्रोफाइल में सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं। स्टूडियो ग्रुप दिया है जहाँ पे सेम ही स्पीकर आप एक साथ कनेक्ट करके ब्रॉडकास्ट की तरह यूज कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं दिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो कंपेयर टू बोट इसके अंदर ज्यादा फीचर्स देना चाहिए था। तो सबसे इक्वलाइजर की अगर आपको जरूरत नहीं है तो ऐप खोलने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कॉलिंग एंड माइक स्पीकर से अगर आप करना चाहते हो बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज आ जाता है बोट के अंदर। इसके अंदर भाई बिल्ट इन माइक दिया है जो हैंड्स फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। फोन अगर दूर है इससे ही कॉल पिक करके आंसर कर सकते हैं। बहुत ही इमरजेंसी के टाइम पे काम में आता है। पिकनिक वगैरह हो रहा है, फोन दूर है, दोस्त का कोई कॉल आ रहा है, इससे ही पिक करके सबने बात कर लिया। एक काम का चीज दिया है, मतलब ऑप्शन होना चाहिए। JBL 6 के अंदर कोई माइक ऑप्शन नहीं है, मतलब फोन आता है तो इससे आप बात नहीं कर सकते, फोन से ही कॉल पिक करना पड़ेगा। बैक फुटिंग्स की बात करूं तो ये थोड़ा सा बल्की है, बट कैरी ऑप्शन जो दिया है इसको पकड़ के आप कहीं पर भी ले जा सकते हो एंड इसको होल्ड करने में अलग से फील आता है भाई। परफेक्ट फॉर कैजुअल ट्रिप, बीच, पार्क, पिकनिक के लिए सही है। वेट में JBL थोड़ा सा हल्का है, 523 ग्राम। तो साइज इशू अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो JBL की तरफ आप जा सकते हो एंड अगर जिम बिम करते हो पकड़ के फील ले जाए, वेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोट की तरफ आप जा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा हैंडी एंड लाइट वेट है, बट आउटडोर राफ एरिया में टाइप सी पोर्ट खुला हुआ है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी इसको बंद करने का कोई जुगाड़ अगर आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भाई एक टेस्ट कर लेते हैं। दोनों ही स्पीकर मेरे फोन के साथ पेयर्ड है एंड दोनों को ही हम एक साथ पावर ऑन करने वाले। देखते हैं कौन सबसे पहले कनेक्ट होता है। 3, 2, 1 Power on. Bluetooth mode. स्टोन R Pro पहले कनेक्टेड एंड अब जाके JBL। तो फिर से ऑफ करके और एक बार हम टेस्ट करने वाले। Powering on. 3, 2, 1 Power on. Bluetooth mode. स्टोन R Pro एंड अब जाके JBL। टाइम का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। बोट में ब्लूटूथ के अंदर 5.3 वर्जन मिलता है जो फास्टर एंड स्टेबल है। इसका रेंज काफी अच्छा है भाई। म्यूजिक सुनते टाइम डिस्टेंस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगा। एक रिलायबल कनेक्शन देता है जब आप मूव करते हो तब भी। वहीं पे JBL के अंदर हमें 5.1 मिलता है। रिलायबिलिटी के अंदर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्लाइटली डिस्टर्बेंस मैंने नोटिस किया जब एक रूम से दूसरे रूम डिस्टेंस स्लाइटली ज्यादा हो एंड स्पीकर को लेके मैं मूव कर रहा हूँ तब। बट अगर एक जगह पे स्टेबल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बोट के अंदर हमें ऑक्स केबल का सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ यूज नहीं कर रहे हो तो ऑक्स केबल से इंपोर्ट दे सकते हो। बट भाई एक चीज है, ब्लूटूथ एंड ऑक्स के अंदर दोनों से ही मैं कनेक्शन देके देखा, डिफरेंस क्वालिटी के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। JBL के अंदर हमें ऑक्स केबल का कोई सपोर्ट ही नहीं है, सिर्फ टाइप सी का पोर्ट दिया है। ऑब्वियसली अल्टरनेटिव ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर। सेकंड ऑप्शन आपके पास है ऑक्स केबल इंपोर्ट। तो फाइनली भाई बोट में अफोर्डेबल प्राइस के साथ लेटेस्ट स्पेक्स मिल रहा है, जहां पे इतने कम प्राइस के अंदर भी 5.3 मिल रहा है। तो एक कनेक्टिविटी में बोट बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है। बटन का जो काम है बोट का बहुत ही ज्यादा बेसिक है। लाइक ये ऑन ऑफ बटन के अंदर पावर ऑन ऑफ तो होता है एंड लॉन्ग प्रेस करने पर LED ऑन ऑफ। सेम ऐसे ही स्पीकर अगर आपके पास है तो मल्टीपल स्पीकर को कनेक्ट करके एक साथ आप प्ले कर सकते हैं एंड वॉल्यूम प्लस माइनस बटन को ही आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रैक एंड प्रीवियस ट्रैक जाने पर। एंड मोड जो स्विच दिया है ये स्पेशल ऑडियो को ऑन करने में काम में आता है। एंड भाई इसको प्रेस करने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगता। नॉर्मली बटन प्रेस करने में जो प्रेशर लगता है वैसे ही होता है कंफर्टेबल प्रेस। JBL में टोटल 6 बटन दिया है। इसका जो पार्टी बूस्ट मोड है सेम ब्रॉडकास्ट की तरह ही काम करता है। ये मोड एक से ज्यादा
स्पीकर चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए 1% भी यूज नहीं करते। इसके लिए अलग से बटन देना बिल्कुल ही काम का चीज नहीं है। और एक चीज मिसिंग है, नेक्स्ट ट्रैक पे तो आप जा सकते हो बट प्रीवियस ट्रैक पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा बटन ना देके ऐसा काम का फीचर देना चाहिए था। जो पावर ऑन ऑफ एंड ब्लूटूथ बटन दिया है ये प्रेस करने में हद से ज्यादा प्रेशर लगता है, पता नहीं क्यों इसके अंदर ऐसा किया है। इसको भाई बहुत ही ज्यादा जोर से प्रेस करना पड़ता है देन ये ऑन होता है। एंड भाई हर टाइम ऑन करने के लिए इसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड फैब्रिक के अंदर जो बटन दिया इसको प्रेस करने में बहुत ही मजा आता है। तो बटन एंड कंट्रोल्स दोनों का ही अलग अलग फंक्शन करता है। बैटरी में भाई दोनों के अंदर ही 12 आवर का प्लेबैक मिलता है। इतने कम प्राइस के अंदर 12 आवर प्लेबैक बहुत ही अच्छी बात है। एंड बोट ने ये पे बोला है 60% वॉल्यूम एंड RGB लाइट ऑन करने के बाद भी आपको 12 आवर प्लेबैक मिलेगा। मैंने वॉल्यूम 50 से 60% ऑन किया एंड RGB लाइट ऑलवेज ऑन ही था। 12 आवर तो नहीं गया, 10 आवर प्लस आराम से चला जाता है भाई। एंड चार्ज करने में 2.5 आवर टाइम लेता है। बट एक ही प्रॉब्लम है, फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन भाई इसके अंदर नहीं दिया है। और फ्लिप 6 के अंदर 9000 देके 12 आवर मिल रहा है। इस प्राइस पे बैटरी ऑब्वियसली 15 आवर प्लस होना चाहिए था। बट वैसे देखा जाए तो 12 आवर भी अगर सही से चल जाता है तो बुरा नहीं है। 70 से 80% वॉल्यूम यूज किया मैंने, ये पे स्लाइटली कम है, 9 आवर प्लस आराम से चला गया। चार्जिंग में भाई इसके अंदर भी 2.5 आवर के आसपास ही टाइम लेता है। बट क्विक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग इसके अंदर भी मिसिंग है, इसके अंदर भी नहीं दिया है। बोट बेचारा 3500 के अंदर नहीं दे रहा है, समझ में आता है। बट ये 9000 लेकर भी क्विक चार्जिंग नहीं दे रहा है, हजम नहीं हो रहा है। अब भाई प्रो कॉन्स क्यों पढ़ाते? बोट का डिजाइन यूनिक एंड अलग है भाई। नेक्स्ट अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल रहा है। RGB लाइट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। स्पेशल ऑडियो दिया है, इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बट कोशिश किया है। अपडेटेड ब्लूटूथ 5.3 लेटेस्ट कनेक्शन मिल रहा है। इनबिल्ट माइक दिया है, कॉलिंग के लिए बहुत ही सही है। IPX5 साथ में 12 आवर बैटरी बैकअप दे रहा है। कॉन्स में वेट स्लाइटली ज्यादा है एंड साइज थोड़ा सा बड़ा है, जो बहुत लोगों को ये चीज पसंद भी आता है। अब फ्लिप 6 के ऊपर आते हैं। 30 वाट का पावर साउंड आउटपुट मिलता है, थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलता है। JBL पोर्टेबल ऐप सपोर्ट करता है बट उसके अंदर एडवांस या ज्यादा फीचर नहीं दिया है। मतलब एक इक्वलाइजर के अलावा और कोई काम का फीचर नहीं है। IP67 का वाटर एंड डस्ट प्रूफ दिया है एंड डिजाइन बिल्ड फिनिशिंग बहुत ही सही है भाई। अब कॉन्स के ऊपर आते हैं। प्राइस बहुत ही ज्यादा है भाई। जैसा साउंड आउटपुट मिलता है 5 to 6000 का प्राइस होना चाहिए था। अगला आउटडेटेड स्पीक्स दिया है, 9000 देके 5.1, नो ऑक्स सपोर्ट। म्यूजिक अगर आप सुन रहे हो सिर्फ आगे जा सकते हो, प्रीवियस सॉन्ग पे नहीं जा सकते हो। बिल्ट इन माइक नहीं दिया है तो कॉलिंग आप इससे नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्राइस के अंदर स्टूडियो साउंड इफेक्ट मिलना चाहिए था बट मोनो साउंड दिया है। एंड भाई इस प्राइस के अंदर 12 आवर बैटरी ठीक ठाक है बट 15 आवर बैटरी देना चाहिए था। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे ओपन है जहाँ पे सैंड, मिट्टी वगैरह इसके अंदर जा सकता है। इसका अगर आप जुगाड़ निकाल सकते हो तो बहुत ही सही है। बाकी इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आउटडोर में इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। फाइनली भाई अगर आपको बजट फ्रेंडली कूल फीचर्स के साथ RGB लाइट ऐसे स्पीकर चाहिए, बेसिक बैलेंस्ड साउंड मिलता है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही है। अफोर्डेबल प्राइस, बोट स्टोन आर्ट प्रो की तरफ आप जा सकते हो। अगर आपको पावरफुल साउंड एक्सपीरियंस चाहिए, स्पीक्स एंड RGB लाइट को लेकर उतना ज्यादा आप नहीं सोचते तो JBL की तरफ जा सकते हो। प्राइस बहुत ही ज्यादा भारी। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।